हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रेखा गिरी आप सभी का कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा हिंदी का सेकंड चैप्टर है संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि का मतलब क्या है आपका, संधि का मेल क्या है, परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, संधि के भेद कितने होते, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, आज हम उसे कवर करेंगे। क्योंकि संधि आपका ऐसा चैप्टर है, आपका जो हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम हो, आपके हर पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। इससे 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं संधि से कि संधि किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, भेद कितने होते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आपका हमारा फर्स्ट है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है आपका, संधि। शाब्दिक अर्थ क्या है संधि का, तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, मेल, योग, सुलह या समझौता को हम क्या कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, हम लिख देते हैं इसको, शाब्दिक अर्थ क्या क्या है इसका। क्या आपका मेल, योग, सुलह या समझौता, ये क्या होगा हमारा संधि का शाब्दिक अर्थ है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल होगा, योग, सुलह, समझौता। ठीक है, अब संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, आज हम उसे भी कवर करते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार का मतलब परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या है आपका, वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। ठीक है, समास में क्या होता है, समास में शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल या योग क्या कहलाएगा हमारा, समास। क्योंकि पेपर में अक्सर बच्चे परिभाषा से आपका 1 नंबर क्वेश्चन आता ही है कि संधि किसे कहते हैं या समास। तो संधि और समास का दोनों सेम मीनिंग है, बट क्या है कि संधि में आपका वर्णों का मेल है और समास में शब्दों का मेल है। इसी कन्फ्यूजन में बच्चे 1 नंबर अपना हाथ से निकल जाता है उनके। इसीलिए आप दोनों में डिफरेंस समझिए कि जो शब्दों का जो मेल होगा वो आपका समास होगा और वर्णों का जो मेल होगा आपका वो संधि होगा। ठीक है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक, जैसे जगत प्लस नाथ, तो क्या हो गया आपका जगन्नाथ। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संधि किसे कहते हैं, अब उसे हम देखते हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपकी संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अब संधि हमने तो अब तक पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं कि वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं उसे भी हम समझ लें। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल व्यवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जो संधि के जैसे है आपके कि जगत प्लस नाथ, इसे मिले वर्णों को फिर मूल व्यवस्था में लाना। अब इसको हम मूल व्यवस्था में लाते क्या हो जाएगा आपका जगन्नाथ, ये आपका क्या होगा, आपका ये संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, जैसे आपका परीक्षार्थी, तो आपका क्या होगा परीक्षा प्लस अर्थी, आपका दोनों का जो मेल होगा क्या होगा आपका ये परीक्षार्थी हो जाएगा। जैसे वागीश, वाक प्लस ईश। ठीक है, आपका संधि विच्छेद होगा कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों के को फिर से मूल व्यवस्था में लाने की स्थिति को क्या कहेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद कितने हुए, संधि के होते हैं भेद आपके 3, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इससे हमें याद करने की छोटी सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है देखते हैं। आपको हम लिखते हैं अतः, अतः आ क्या है आपका स्वर है, त क्या है आपका ये है व्यंजन, और आपका जो बिंदु ये क्या है आपको इसको हम विसर्ग बोलते हैं। अतः से आप याद कीजिएगा कि अ से आपका स्वर हो जाएगा, त से आपका व्यंजन हो जाएगा, और जो अतः के बाद में जो विसर्ग लगती है उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, इन तीनों का आपका ट्रिक हो गया। आपका अतः से याद कर लीजिए, अतः, अच्छा अ से स्वर हो गया, त व्यंजन है और जो 2 बिंदु है वो विसर्ग है, अतः। ठीक है, अब देखते हैं कि संधि के भेद 3 होते हैं, तो उन तीनों भेदों के कितने नियम और कितने भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं आपके 5।
स्वर संधि में तो प्रकार होते हैं, लेकिन व्यंजन में क्या होता है आपका, नियम होता है, और विसर्ग में क्या होता है आपका, नियम होता है। ठीक है, स्वर संधि में क्या हो गया आपका, आपको पूछेगा स्वर संधि कितने भेद, तो 5, चाहे प्रकार पूछे चाहे भेद, आप बताएंगे 5। व्यंजन संधि का ना भेद होता है ना प्रकार, इसके नियम होते हैं। विसर्ग संधि के भी ना भेद होते हैं ना प्रकार, इसके नियम होते हैं। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय सीधे बाहर आए, कहीं रुके ना, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। मतलब जिसे हम बोलते समय रुकावट महसूस ना करें, तो वो क्या हो गया, हमारा स्वर हो गया। जैसे अ आ ई उ हमें बोलते समय कोई रुकावट नहीं, मतलब ये है कि ना हमें स्वर बोलते समय कंठ का टच होता है, ना तालु, ना मूर्धा, ना दंत, ना ओष्ठ। इन पांचों जो 5 हमारे हैं उच्चारण से ना होते हुए आए, वो क्या है, हमारा स्वर हो गया। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन को बोलते समय हमें 5 जगह वो वर्ण टकराते हैं। कहाँ कहाँ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से रुकते हुए वो वर्ण बाहर आते हैं, तो वो क्या हो गया आपका, व्यंजन। मतलब जो टकराए ना वो स्वर, जो टकरा कर आए वो व्यंजन। बस आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने प्रकार है आपके, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक है, और व्यंजन संधि के नियम कितने हैं आपके, नियम आपके इतने होते हैं कई प्रकार के। जैसे पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन करना, ये नियम है आपका। पहले वर्ण के 5वें वर्ण परिवर्तन करना, ये श का नियम, म का नियम, त का नियम, न का नियम। ठीक है, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन करना, ये क्या आपका विसर्ग का नियम है। श का विसर्ग में परिवर्तन करना, षटकोण स्वर का समय परिवर्तन करना, सलन स्वर का समय विसर्ग में परिवर्तन करना, और र का विसर्ग में परिवर्तन करना। र मतलब जो ऊपर जो रेफ होता है उसका भी आपका विसर्ग में परिवर्तन करना क्या है हमारा, ये विसर्ग का नियम है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्वर संधि। आज हम इस वीडियो में स्वर संधि कंप्लीट करेंगे, दूसरे वीडियो में आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे, तीसरे वीडियो में आपको संधि से जो कम से कम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रैक्टिस के तौर पे, जिसे आप रिवीजन करके उसे आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है, अब स्वर संधि किसे कहते हैं उसे समझते हैं। जो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहेंगे। स्वर कितने हो गए हमारे, कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, कौन कौन से है हम उसे भी लिखते हैं। देखिए, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, आपका कितना हो गया, 11। ठीक है, यह हो गया आपका स्वर हो गया। ठीक है, स्वर संधि। स्वर संधि कितने भेद बताए आपको, 5। ठीक है, तो अब अगर पेपर में आए कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5, स्वर कितने हैं, तो बताएंगे आप 11। ठीक है, 11 स्वर वर्णों में से किन 2 वर्णों का मेल होता है। ठीक है, अब आगे हम कवर करते हैं। इसके तो भेद देख लिया आपकी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, आपको गुण संधि किसे कहते हैं, क्योंकि हमें इसे कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जहाँ 2 सजातीय वर्णों का मेल हो वो क्या है हमारा, दीर्घ संधि है। मतलब सजातीय वर्णों का मेल हो वो क्या हो गया आपका, सजातीय वर्णों का मेल क्या हो गया हमारा, दीर्घ संधि हो गया। जहाँ 2 वर्णों से मिलकर, जहाँ 2 वर्ण से मिलके आपका आ, बड़ी ई, बड़ा उ या बड़ी री, इसमें आप बड़ी री भी वर्ण बने, वो क्या है हमारा, दीर्घ संधि है। ठीक है, आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ऋषि जो बड़ी वाली है वो आपका क्या है, आपका दीर्घ संधि की पहचान है। ठीक है, सजातीय वर्णों के मेल से दीर्घ संधि बनती है, या आप 2 वर्णों से मिलकर जो आ, ई, उ, री का वर्ण बने वो क्या हमारा दीर्घ संधि है। ठीक है, अब इसे हम आपको समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल के तौर से। ठीक है, जैसे विद्या प्लस अनुराग, या क्या आपका विद्यानुराग हो गया। ठीक, रवि प्लस इंद्र, ये क्या हो गया आपका रविंद्र। आपका यहाँ पे बड़ा ई हो गया। ठीक है, आ हो गया, उ हो गया। वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है
कि बड़ा ई होना चाहिए, बड़ा ऊ और बड़ा आ, क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे विद्यार्थी कैसे करते हैं। विद्या प्लस अर्थी, ये क्या हो गया आपका दीर्घ संधि होगा। नदीस, नदी प्लस इस, नदी प्लस इस, ये क्या बन गया आपका नदीस, आपका बड़ी ई लग गया। ठीक, लधुर्मी, लघु प्लस उर्मी, क्या हो गया आपका लधुर्मी, आपका ये क्या हो गया आपका ये दीर्घ संधि हो गया। दया प्लस दयानंद, दया प्लस आनंद, मतलब आ का जहाँ वर्ण हो आपका सजातीय वर्ण हो गया। और अब मिलकर क्या हो गया सजातीय वर्ण हो गया। रविंद्र क्या हो गया सजातीय वर्ण, रवि प्लस इंद्र, ई प्लस ई क्या हो गया आपका बड़ी ई हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं, अब हम उसे कवर करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ शब्दों के बीचों बीच ए या ओ, मतलब कि शब्दों के बीच में ऐसा हो और चाहे सिंगल मात्रा लगी हो तो आपका क्या हो जाएगा वो गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, ए और ओ जहाँ लग गया वो क्या होगा आपका गुण संधि होगा। जहाँ किन दो वर्णों के योग से ए ओ अर, इसमें एक और आएगा ए और ए ओ अर वर्ण बने तो क्या हो गया आपका गुण संधि हो गया। ठीक है, हम अगर कहीं किसी मात्रा में ये दिख गया, चाहे पाई से ये दिख गया तो आप समझिएगा गुण संधि है। जैसे देखिए गणेश आपका क्या है आपका गुण संधि, गण प्लस इस, महोत्सव आपका क्या हो गया महोत्सव हो गया। रमेश ये आपका क्या है गुण संधि है। कैसे बना आपका, इसमें एक ही मात्रा लग गई। ठीक है, नरेश, नरेंद्र, परोपकार, परोपकार इसमें कौन सा लग गया आपको ओ की मात्रा लग गई। ठीक है, सप्त ऋषि, ऋषि और की मात्रा लग गई। ठीक है, सप्त प्लस ऋषि और री बन के क्या बन गया आपका र बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि और क्या क्या है इसमें। अब आपका आ गया वृद्धि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि का परिभाषा क्या है आपका, जहाँ शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा लगी हो। बताने की ट्रिक है ये कि जहाँ शब्दों के बीचों बीच आपकी डबल मात्रा लगी हो तो आप उसको समझिएगा आप कि आपका हो गया वृद्धि हो गया। इसके अंदर गुण था एक सिंगल, जहाँ सिंगल लगी हो मात्रा वो गुण संधि, और गुण से कितनी वृद्धि हुई है डबल हो गया। ठीक है, जहाँ डबल मात्रा दिख गई वो वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, जहाँ शब्दों के बीचों बीच में दो मात्रा या ए और औ की हो तो वो क्या हो गया आपका वृद्धि संधि हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तथैव डबल मात्रा एक एक, एक प्लस एक एक एक, तथा प्लस ए तथैव, जल प्लस ओ जल्लोद, महा प्लस ओज महोज। ठीक है, अब आपको इसे समझ में आ गया। ये तथा तथ्यों में क्या हो गया एक ही मात्रा लग गई। ठीक है, और आपका जलोध में क्या हो गया आपका इसमें आपकी औ की मात्रा लग गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखिएगा और ट्रिक अपनाइएगा, आपका 1 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट यण संधि किसे कहते हैं। शब्दों के बीचों बीच य र ल व, य र ल से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच तरह का हो तो आपको समझिएगा यण संधि है। ठीक है, शब्दों के बीचों बीच य र व वर्ण हो तो इनसे पहले कोई आधा व्यंजन आपको किसी भी शब्द में य र व से पहले आधा वर्ण दिख जाए तो आप समझिएगा कि ये आपका यण संधि है। ठीक है, किन्हीं दो वर्णों के मेल के योग से क्या बना हमारा य र ल व वर्ण बना। ठीक है, अब कैसे हम देखते हैं। य से पहले क्या लगा है आधा वर्ण, ये क्या हो गया आपका यण संधि। व से पहले क्या लगा है आधा वर्ण। त्र शब्दों के बीचों बीच त्र आ गया, ये क्या हो गया आपका यण संधि हो गया। मात्रादेश क्या हो गया आपका यण संधि हो गया। पित्रादेश हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इसको पहचानिए अन्वेषण। व से पहले क्या लग गया आधा वर्ण लग गया। ठीक है, अध्यादेश। या से पहले क्या लग गया आधा वर्ण। तो शब्दों के बीचों बीच अगर य र व दिख गया उससे पहले आधा वर्ण आप सोचिएगा यण संधि। य र ल व क्या है आपका यण संधि है। ठीक है, अत्र दिख गया आपको शब्दों के बीच तो यण संधि है। ठीक है, अब हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं।
आज हम उसे भी कवर करते हैं। अयादित संधि का मतलब है कि जहाँ शब्दों के बीचों बीच या और व वर्ण हो, शब्दों के बीचों बीच या और वह वर्ण हो तथा इनसे पहले स्वर रहित व्यंजन हो, स्वर रहित व्यंजन हो, आपका क्या हो गया, आपका यह संधि हो गया। जैसे य, आय, व, आओ। कैसे अब इसको पता है, नयन, नयन में क्या हो गया आपका यह आ गया, देखिए नयन, आपका पढ़ते समय यह का उच्चारण हुआ। ठीक, आय कैसे हम देख, नायक, नायक में क्या हो गया आपका उच्चारण कैसा हो रहा, आय से हो रहा है। औ का क्या होगा, पवन, व का हो रहा है आपका उच्चारण। ठीक, पावन, आव का उच्चारण हो रहा है इसमें। ठीक है, चाहे शब्दों के बीचों बीच यह और वह दिख गया, जैसे पावक, शब्दों के बीच बीच दिख गया, यह दिख गया, ये क्या है आपका अयादित संधि है। आप चाहे इसको ट्रिक से मदद समझिए कि शब्दों के आदि अर्थात प्रारंभ में य, व, आय, व, आव लगा हो तो अयादित संधि है। चाहे इसे समझिए कि जहाँ शब्दों के 3 वर्णों से मिलकर बना शब्द क्या हमारा, शब्द 3 वर्णों से मिलकर जो बना रहेगा वो क्या हमारा अयादित संधि है। ठीक है, चाहे इसको संधि विच्छेद करने पर सब कोई अर्थ ना हो वो क्या हमारा अयादित संधि हो गया। जिसको संधि करने से कोई अर्थ ना हो वो संधि है। 3 वर्णों से मिलकर वर्ण बना हो वो क्या हमारा अयादित संधि है। शब्दों के बीच में य और व वर्ण दिख जाए तो अयादित संधि है। जिसका उच्चारण करते समय आय व आव का उच्चारण महसूस हो वो क्या हमारा अयादित संधि है। ठीक है, अब देखते हैं इसे पावक, पौ प्लस अक पावक, भो प्लस अक उक भावुक, ने प्लस अक नायक, गे प्लस अक गायक। अब हम देखते हैं और कौन कौन सा होता है नयन से आपका। इससे आय के उच्चारण में क्या क्या हो जाएगा, शयन, गयन। नायक में क्या क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा गायिका। ठीक है, और औ में क्या क्या उच्चारण होगा आपका, औ में हो जाएगा आपका धवन, हवन, कवक। ये सब क्या आएगा, औ से जो उच्चारण होगा आपका वो आपका एक तो 3 अक्षर होना चाहिए। तो ट्रिक आपका 3 अक्षर हो अयादित संधि, शब्दों में य और व हो अयादित संधि, जिसका उच्चारण औ, आय, आओ, ऐसे उच्चारण हो आपका अयादित संधि हो जाएगा। ठीक है, आज हम आपको स्वर संधि कवर करा दी हैं। कल की आपकी वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कवर कराएंगे परिभाषा के साथ। उसके बाद से हम संधि के आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हों, उस क्वेश्चन का 50+ क्वेश्चन हम रिवीजन प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको बिल्कुल आप इसको समझने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हमें जल्दी समझ में आते हैं और हमें बिल्कुल दिमाग में वो सेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।